ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज गायनोकोलॉजी में हम पढ़ेंगे वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। पिछले हमारे लेक्चर में हमने ROP रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा को पढ़ा, जाना, समझा। अब ये और इस खास बात को मैं आपको शुरू में लेक्चर करने से पहले विशेष तौर से ये बता दिया करता हूँ। एक तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, दूसरा एक मैंने अभी पीछे आपको बताया टॉर्शन, और तीसरा प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। अब ये इतने तीनों इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो फील्ड के अंदर आपको हर महीने में दो चार केसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे हर हालत में, ये माफ, और इवन ज़्यादा। सर्दियों के मौसम में तो ये 3 ही केस आते हैं, ये बता देता हूँ आपको। जेर को नहीं पड़ी, पिछो 12 आ गयो, बच्चा नहीं निकल रहा, ये 3 ही केस सर्दियों में आपको मिलेंगे। कब? दिसंबर, नवंबर से कई बार शुरू हो जाता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये 3 महीने तो मैंने ये देखा है कि ये ही जनरली केसेज होते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, अगर आपने इन 3 केसों में महारत हासिल कर ली और ये अच्छी तरह से एक बार हैंडल करना आप सीख गए, तो आप फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। आप ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 3 केस के अलावा और कोई विशेष मैंने अपनी पूरी सर्विस में, पूरी प्रैक्टिस में ये इसके अलावा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ी कहानी इसमें नहीं देखी है। तो ये क्या होता है पहले हम इसको जानें। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट तो लगा लिया करें। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा मैंने आप बताया था, ROP, डिस्टोकिया में मैंने आपको बताया जिन जिन पॉइंट्स पे, और इसमें भी आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चीज़ें फील्ड के अंदर आपके विशेष तौर से काम आएंगी, ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में वही एग्जामिनर जो है वो पूछेगा। इसको एवर्जन ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस का उल्ट जाना भी कहते हैं, और कास्टिंग ऑफ द काफ बेड भी कहते हैं। काफ बेड क्या होता है? आपका बेड क्या होता है? आप जिस बेड पे सोते हो, तो ये काफ बेड। अब इतने दिन काफ का बेड कौन सा था? वही था, बच्चेदानी में तो था वो तो यूट्रस ही तो उसका काफ बेड था इतने समय तक। तो उल्ट जाना उसका कास्टिंग ऑफ द काफ बेड भी कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इन बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। गाय व भैंसों में प्रसव के बाद कभी कभी गर्भाशय उल्टा होकर बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। ब्याने के बाद में भी आ जाता है, या अगर जेर रुक जाए, ब्याह तो गया अच्छी तरह जानवर। अभी आपने सुना होगा गाँव में अपने, ये बात अक्सर कहते हैं, अगर गाय या भैंस ब्याह गई है तो लोग जाके कहते हैं भी बधाई हो, गाय ब्याह गई है। तो मालिक कहता है जी अजय आधी ब्याही है। आधी ब्याही है मतलब क्या है? क्योंकि आधी ब्याही का मतलब ये है कि अभी तक जब तक जेर नहीं गिर जाती अच्छी तरीके से, तब तक वो वास्तव में आधी ब्याही हुई है। वरना वो कहते हैं ब्यांत खराब हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, गल गया, सड़ गई। अगर वो जेर नहीं प्रॉपर निकली तो समस्या का घर होगी, तो वो आधा ब्याह, इसलिए कहते हैं। पहले ये मेरे भी समझ में नहीं आया था कि आधी ब्याही है जी। मैंने कहा आधी क्यों ब्याही, बच्चा तो बुरा आ गया। कहते नहीं जी आधी ब्याही है। अब ये समझ में आया कि अगर जेर नहीं गिरती तो उसको आधा ब्याही कहते हैं। यह समस्या अंडरलाइन करना, इसको घोड़ी में बहुत कम होती है, क्योंकि गर्भाशय लंबर वर्टिब्रा से जुड़ा रहता है। अंडरलाइन करना इसको खास तौर से। अब इसके कारण जो हैं वो अभी कुछ तो पीछे हम पढ़ाए हैं। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी तो हमने पढ़ा था, एक कारण अभी पीछे पढ़ा था, डिस्टोकिया पढ़ा था। तो यही वो सेम ही है, ये मिलता जुलता सा। अभी अब एक्चुअल देखेंगे सारी चीज़ें, अभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। यह हिफर में कम तथा 3 या 4 बार ब्याही हुई गाय में अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्रॉड लिगामेंट जो है वो बहुत लूज हो जाता है इसमें, जो 3-4 बार ब्याही में, या जो जानवर खड़े रहते हैं, जो खड़े रहते हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है। जिन पशुओं में डिस्टोकिया होता है तथा काफ़ी ताकत से खींचकर बच्चे को निकाला जाता है, उसमें
प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। जब गाय भैंसों में एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो POU की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो पशु कमज़ोर होते हैं तथा अधिक उम्र व अधिक दूध देते हैं उनके प्रसव के बाद ये जनरली ज़्यादा होते हैं। अब हम इसके सिम्टम पे आते हैं, यहाँ नज़र आएगा। पशु में POU यानी कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि बाहर निकला गर्भाशय बाहर वातावरण के कितने समय से संपर्क में है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है। आपने देखा होगा कई बार तो ये गली में जो घूम रही हैं गायें बेचारी, अगर ऐसा किसी के प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना हो जाता है और बहुत समय तक वो रहता है तो वो फिर इतना हार्ड हो जाता है कि वो अंदर धकेलना ही मुश्किल हो जाता है, अंदर रुकता भी नहीं है। तो ये समय पे भी कितना समय बाहर जो है रहा। कहते हैं ना अब तो इंगे बाहर की हवा लागी, बाहर की हवा लगे क्या मतलब हो गया, इन्फेक्शियस हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। पशु खड़ा है अथवा बैठा है इस पर डिपेंड करेगा। प्राय पशु खड़ा रहता है तो बाहर निकला गर्भाशय का भाग हॉक जॉइंट तक लटका रहता है। यूट्रस का प्राय वह भाग बाहर आता है जिसमें फीटस रहा था। POU के बाद पशु बेचैन रहता है, स्ट्रेनिंग करता है, जोर लगाएगा, दर्द होगा ना उसके, पल्स, शरीर का तापमान तथा श्वसन दर बढ़ जाएगी। अब इसका प्रोग्नोसिस क्या है, रिजल्ट क्या है, यानी प्रोग्नोसिस का मतलब है रिजल्ट क्या रहेगा। और इसका रिजल्ट जो है निम्न बातों पे निर्भर करता है। प्रोग्नोसिस, यह गर्भाशय के बाहर निकले भाग को जल्दी ही कम समय बाद ही बिना नुकसान पहुंचाए वापस अपनी साधारण अवस्था में धकेल कर दुरुस्त कर दें तो प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है। बहुत बार होता है, आम मिलेगा गांव में, ब्याने के बाद में आपके पास आएंगे, पिछो बाहर आ गई, ब्याई ही गा भैंस पिछो बाहर आ गई। यदि गर्भाशय को बाहर आए काफ़ी समय हो गया, उसको चोट पहुंच चुकी है, वह क्षतिग्रस्त हो चुका है अथवा जगह जगह से फट गया है, अधिक रक्तस्राव हो गया, तो प्रोग्नोसिस ग्रेव या गार्डेड हो सकता है। ग्रेव मुश्किल है ठीक होना, गार्डेड ताड़ो लाग्यो, अब नहीं कुछ भी हो सकता, अर्थात पशु सेप्टिसीमिया आदि से भी मर सकता है। बजाय कि इससे पहले कोई हिस्टेक्टोमी जानकार डॉक्टर जो है उसकी हिस्टेक्टोमी कर दे अच्छी तरह से तरीके से, तो भी ऐसी बात नहीं है, फिर भी बच सकता है जानवर। बच्चेदानी का बाहर निकाल देना, हिस्टेक्टोमी का मतलब है पूरी बच्चेदानी को बाहर निकाल देना, हिस्टेक्टोमी कहते हैं। उपचार में क्या करना है, उपचार के अंदर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के दो तरह से उपचार कर सकते हैं। एक तो गर्भाशय को वापस सुरक्षित अंदर डालना, रिप्लेसमेंट ऑफ दी एवर्टेड यूट्रस। एवर्टेड का मतलब उल्टा हुआ। गर्भाशय को सीधा करके पुनः वापस अपनी शरीर रचना की स्थिति में एक वैज्ञानिक ढंग अपनाकर पहुंचाना चिकित्सक की कुशलता पर निर्भर करता है। अब इसमें कुशलता मैं बता देता हूँ, क्योंकि फील्ड में इतना समय मैंने वहाँ काम किया है। जब मैंने ये चीज़ें जो है वो पढ़ी और कोशिश की तो फेल हुआ मैं ज़्यादातर, बता देता हूँ आप। क्योंकि ये जो कोशिश है इसके अंदर क्या होता है, सिवाय इसके जोर लगाने के कुछ नहीं बताया गया। और जानवर जो है, अब एपिड्यूरल जो है या पशु के कॉडल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, पीछे का कॉडल एनेस्थीसिया एपिड्यूरल। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर इस झंझट में पड़ गए, आप एक LSA होंगे, अगर आप ये एपिड्यूरल लगाने लग गए तो उसके पक्का है 100% पीछे वाले पैरों के पैरालिसिस कर दोगे। तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा मैं तरीका ही बता देता हूँ आपको, ज़रूरत नहीं है लगाने की कुछ भी, वो अपने आप ही जोर मारना बंद कर देगी। आपने क्या करना है, जो मैंने अपनाई आज तक इतने साल में, कभी मैंने उसको कोई उसको नशा नहीं दिया और ना कोई एपिड्यूरल कभी लगाया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जा कर के
आपने पशु मालिक को कहना है कि आप जो बड़ी बोरी होती है, अगर कणक वाली हो तो, अगर चीनी वाली मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़ी होती है चीनी वाली, ज़्यादा बड़ी होती है। उसको कहो कि तूड़ी घर में होती है, आराम से भर दे, जैसे वो पूरी तरह जचा के भर के, और उसका मुंह बांध दो, नहीं अगर सुए से सिल दो उसको, और ज़्यादा आ जाएगा उसको। अब वो पीछा उठा कर के उसका जो उसका बुटक रीजन है उसको आप उठा के उस तूड़ी वाली बोरी को नीचे लगा दो, तो ये कम से कम आपका 9 इंच जो है, 9 इंच से 1 फुट तक जो है उसका पीछा ऊपर हो जाएगा। अब आप ये समझ लो आपने एपिड्यूरल लगा दिया उसके। अब क्या होगा, अब आगे से वो निवाण है उसकी, पीछे से ऊंचाई है, अब वो जोर लगा ही नहीं सकती। अब आपने क्या करना, दूसरा फार्मूला इसके साथ साथ, आप उस घर में क्या होता है, प्लास्टिक के खूब सारे वो पड़े होते हैं, कपड़ा टाइप जो प्लास्टिक का, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, यूरिया आजकल गट्टे ले जाते हैं, और यूरिया के अंदर, गट्टे के अंदर जो है ना, वो अंदर वाला प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, उसको वो लिया फाड़ के, खूब मैंने मंगाए हुए, वो आप उस बोरी के ऊपर जो अच्छी तरह से बिछा लो, और जिस साइड में प्रोलैप्स लटका हुआ है उस साइड में ज़्यादा बिछा लो। अब या घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब उसको एज इट इज जब पड़ा है तो अब उसको कहो कि बाल्टी के अंदर आप ऐसा कर हल्का सा लाल दवा का घोल तैयार कर ले, हल्का सा पीपी तैयार कर ले। अब उसको सारे को उस पीपी से अच्छी तरह से कंप्लीट ना, उसमें देखिए ज़्यादा क्या होता है, पशुओं में तूड़ी लग जाती है, उसमें बड़ी मुश्किल होती है निकालनी। ये केस बड़ा टेढ़ा है, ध्यान से बता देता हूँ, तूड़ी लग जाती है। जहाँ पशु बैठा है तो देखिए क्या क्या है वहाँ पे, जो गंदगी है वो सब, गोबर भी लग जाएगा, पेशाब भी लग जाएगा। तो आप उसको एक एक करके अच्छी तरह से आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दें। घरेलू बातें बता रहा हूँ। घर में क्या होगा, अब घर में कहाँ से लाओगे, फलाना एंटीसेप्टिक ला, ये ला, आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, पोविडिन है तो, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है घर में उसको क्या, भाई शराब पड़ी है, वो एक बार तो कहेगा क्यों पीनी है क्या, मजाक में हंसते, मेरे को तो ऐसा होता था, तो मैंने कहा भाई पीनी नहीं है, तू ला तो सही। अब आप क्या करो, उस से ही आप उसको पूरे को और अच्छी तरह से वॉश कर दो, एकदम नीट एंड क्लीन। अब आपने कर दिया, घबराने की एकदम से ज़रूरत नहीं। अब आप ये देखें कि वो कहीं घूम तो नहीं गया यूँ, क्योंकि वो वजन होता है ना, तो वो कई बार यूँ घूम जाता है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको ये घूम गया कि नहीं घूम गया। तो आप क्या करें, जो उसका प्रोलैप्स्ड पार्ट है उसको बाहर है वो, तो आप देखिए इस तरह से ये वो प्रोलैप्स है यूँ। अब क्या करें, आप यहाँ पुश करें, आप उसको जैसे आप पुश करोगे ये अंदर जाता हुआ आपको अपने आप ही पता चलेगा। अब जब अंदर जाएगा ना तो ये यूँ हो जाएगी पोजीशन उसकी। अभी आपने अंदर नहीं डाला है उसको, जो बाहर आया हुआ है उसी को ही आपने अंदर किया है। अब जब आप अंदर डाल रहे हो वहाँ तक आप देख लें कि आपका हाथ चला गया है सीधा, इसका मतलब है वो बिल्कुल सीधा है, कुछ करने की अब आपको ज़रूरत नहीं। अब आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। सारे को उठा लो, जो आप एक साथ में ले लो ना आप असिस्टेंट, सारे को उठा लो, और ऊंचाई यूं है उसकी, अब जानवर की यूं, अब यहाँ रख लो उसको सारे को। अब उसमें हाथ डाल के धीरे 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 जैसे आप उसको लेते चले जाओगे ना, तो वो धीरे 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 मुड़ता हुआ, धीरे धीरे मुड़ता हुआ ये सारा का सारा अपने आप ही उसके अंदर चला जाएगा। आपको जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका हाथ इतना ऊंचा। अच्छा, फिर क्या है, हल्का फुल्का अगर जोर लगाना पड़ेगा तो आप ऊंचे हो, वो नीचा है, आप यूं ऊपर खड़े हो गए हो, हाथ जब आप हल्का सा दबाओगे तो आपको जोर ही नहीं आएगा। और अगर आप यूं पड़ा हुआ जानवर और यूं इधर से धकने लगे तो आप उसको फाड़ दोगे, ये ध्यान रखना। तो ये मेथड जो है, मैंने जहाँ भी गया मैंने डिस्टोकिया अटेंड किया तो भी इस बोरी वाले मेथड से आराम से घूम जाता है, प्रोलैप्स जो टॉर्शन है वो आराम से निकल जाता है, बड़ा आसान काम हो जाता है। सिर्फ एक बोरी आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तूड़ी की बोरी। तो ये यहाँ अब क्या ये कह रहे हैं, इनको भी अपने पढ़ लेते हैं। बाहर निकले गर्भाशय के भाग को साफ एंटीबायोटिक मिले, एंटीबायोटिक नहीं एंटीसेप्टिक मिले लिखना चाहिए था, एंटीसेप्टिक मिले, पानी से अच्छी प्रकार से धोएं। यदि गर्भाशय के कॉटिलिडन्स पर, यस ये भी मिलेगा आपको, वहाँ उस पर जो प्रोलैप्स हो जाता है तो प्लेसेंटा लगा हुआ रह जाता है कई बार कॉटिलिडन्स के अंदर। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, एक और बात, ये मैंने जो इसी से जो है मैंने एक सीखा
इसी से मैंने सीखा कि ये कॉटिलिडन्स के अंदर ये प्लेसेंटा कैसे फंसा हुआ है। तो मैंने उनको धीरे धीरे खींचा, तो मुझे ये नॉलेज हुई कि अच्छा ये यूं अंदर फंसा हुआ होता है। और फिर उसको जैसे धीरे धीरे एक एक कॉटिलिडन से हटाते हैं, वो आराम से हट जाता है। और ये पूरी की पूरी जेल यहाँ क्या है, वो टूटा हुआ है, उतना सा लगा हुआ है, तो आप उसको धीरे धीरे हटा के, इतना सा आएगा आपके हाथ में, उसको बाहर फेंकते चले जाओ एक एक से हटा के। तो ये भी मैंने देखा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ऐसा मिलता है तो आपको कॉटिलिडन, तो जो हमने कोरेंकल्स और हमने पढ़े हैं, क्या नाम तुम्हारे, एल्वियोलाई, वो हमने पढ़े ना ये अभी पीछे, कि एक दूसरे में यूँ फंसे रहते हैं, तो वो क्या हैं वो भी आपको पता चले जाएगा, किधर जो है वो खड्डा है और कौन सा भाग जो उसका उभर के उसके अंदर फंसा हुआ है, ये भी आपको पता चल जाता है उससे। तो प्लेसेंटा को हटा दें, गर्भाशय कहीं से फटा हुआ हो तो एब्जॉर्बेबल सुचर से टांके लगा दें। हाँ, ये ज़रूरी है, एब्जॉर्बेबल सुचर से टांके अवश्य लगाएं। और टांके लगाने से पहले उस पर एंटीसेप्टिक पाउडर जरूर डाल दें 2-3 बार। जो फटा हुआ पार्ट है उस पर आप डाल दें एंटीसेप्टिक पाउडर। नेबासल्फ आता है, नेबासल्फ, मैं तो नेबासल्फ की डब्बी जो है मेरे उस बैग में रखा करता था, तो नेबासल्फ का स्प्रिंकल कर दे 2-3 बार, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। तो उसको अब आप उसमें टांके लगा दें। गर्भाशय का बाहर निकला भाग ज़्यादा फूल गया है तो उस पर बर्फ़ व चीनी लगा दें ताकि उसका आकार थोड़ा कम हो जाए। हाँ, अगर ज़्यादा समय हो गया तो ये जनरली गाँव में आप देखते हो चीनी लगा देते हैं। तो चीनी क्या करती है, तो उसका जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करती है। जैसे वो एब्जॉर्ब करती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है। अब बर्फ़ लगाते हो तो ब्लड सर्कुलेशन उधर से कम होता है, तो उस बर्फ़ से वो ठंडा होगा, जैसे जैसे जो वो धीरे और कम हो जाता होता चला गया। तो ये तरीका भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भाशय के बाहर निकले भाग को हथेली से धकेलें, अंगुलियों से नहीं, ये ध्यान रखना। और मैं ये और आपको अच्छा गाइड कर दूं तो आप हथेली से नहीं, उंगलियों से नहीं, आप यूं अपनी मुट्ठी बनाएं, यूं, ये देखिए। तो जो बाहर निकला आप उसको इस मुट्ठी से, अब ना ये उंगलियां हैं ना ये हथेली, आपका जोर भी पड़ेगा और आराम से वो अंदर भी चला जाएगा। इस तरह की मुट्ठी बनाएं, मैं जो जनरली काम में लिया करता था। ये उंगलियां उसको फाड़ देंगी, हथेली से नहीं ढका जाएगा। हथेली से ढकोगे तो इतनी जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, तो आप इससे बनाओगे तो ये देखिए, इससे अंदर से आराम से चला जाता है। अंदर दबाते समय प्रोलैप्स भाग को वेजाइना के लेवल से हल्का ऊपर उठाएं। उसको पूरे के ऊपर उठा देता हूँ ना मैं, तो जब यूं कर लिया जानवर को तो ये अपने आप ही ऊपर उठा हुआ है, जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर पहले से अर्थात ऊपर से तथा बाद में नीचे से, सबसे पहले सर्विक्स को पकड़कर दबाव डालकर अंदर डालें। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सर्विक्स आपको नजर आएगी बाहर, प्रोलैप्स बाहर आ जाएगा ना, तो सर्विक्स जो है वो आपको बाहर नजर आएगी। तो आप पहले उसको पकड़ लें बाहर जो है। तो अब जैसे ही सर्विस को पकड़ा तो आप यूं लेके जाएंगे तो ये अपने आप यूं चलता चला जाएगा। अब वो वेजाइना में डालोगे तो धीरे धीरे ये मुड़ के अपने आप ही उसके साथ में अंदर चला जाएगा। जब पूरा भाग वल्वा के अंदर घुस जाए तो आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर पूरा हाथ अंदर डालते हुए गर्भाशय के पूर्ण भाग को नॉर्मल स्थिति में पहुँचाएं। हाँ, जब ये अंदर चला गया तो आप अपने हाथ से उनको यूं पुश करेंगे आगे। ये देखिए, इस हाथ को आगे लेके जाइए, ये आगे, अभी वहीं मत छोड़ देना, आगे लेके जाइए। तो आगे जब आप लेके जाओगे तो वो पूरा का पूरा आपको पता चलेगा कि ये जो यूट्रस है पूरा अंदर इसके आपने जो है पूरा उस कैविटी के अंदर डाल दिया। ये आपको ध्यान में रखना है। हाथ अंदर रखते हुए अपने सहायक से 20 से 30 इंटरनेशनल यूनिट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इंट्रामस्कुलर लगवा दें। तो ये तो हम तो घबराते ही नहीं लगाते थे, क्योंकि टोन आएगी तो बने बाहर नहीं आ जाए, ये अच्छी बात है। हमने तो कभी नहीं लगाया था, लेकिन ये लगाना चाहिए, अच्छी बात है। वो टोन अब ले ले तो अंदर वो कहीं सेट हो जाए, ताकि यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू हो जाए। ज्यों ही संकुचन शुरू हो आप अपना हाथ बाहर निकाल लें। ये भी आपको एक पता चलेगा कि कैसे होता है जब आप ऑक्सीटोसिन देते हो तो उसमें संकुचन कैसे होगा, तो ये भी फील कर लें, ये भी अच्छी बात है। उसको कहीं लगा दे इसको, तो वो आपके हाथ अंदर है तो आपको पता भी चल जाएगा इसमें ऐसे संकुचन होता है। पशु के गर्भाशय में 4 गोले, ये कोई सारी चीज़ें आप जो है कॉलेजेस से नहीं सीख के जाते, ये सारी चीज़ें फिर आपको फिर बहुत सी तो फील्ड में मिलती हैं।
पशु के गर्भाशय में 6 गोली, 4 गोली नहीं, मैंने हमेशा 6 का प्लस किया है, 6 गोली फ्यूरिया रख दें, मैंने तो 6 रखता था। आवश्यकता समझे तो वल्वा पर वर्टिकल मैटर सूचर मोटे धागे लगा दें। ये तो लगा दें, नहीं तो आप जो है उस पर ज़रूरत समझे तो पर्स स्ट्रिंग आपने सर्जरी में अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा कि कैसा होता है। आप पर्स स्ट्रिंग जो है वो उसके सूचर लगा दें ताकि उसकी वल्वा जो है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी और वो टाइट रहेगी एक दिन में। लेकिन उसको इतना टाइट मत करना है कि उसमें से यूरिन पास नहीं हो, उतनी जगह जरूर छोड़ें। तो ये जो है हमारा आज इसको थोड़ा गर्भाशय को कितने मिनट हो गए? 20। हाँ, कोई बात नहीं। गर्भाशय को पुनः स्थापित करने के बाद की प्रक्रिया, ठीक है, देख लेते हैं। अब देखिए, पशु को तुरंत कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 450 ml, तो अब इसमें आप 300 IV दे दें, 250 जो है वो सबकट दे दें और गर्म करके दें। ये ध्यान रखें बॉडी टेम्परेचर तक, गर्म का मतलब उबाल के नहीं। पशु को फ्लूइड के साथ की एंटीबायोटिक, दर्द निवारक व एंटीबायोटिक देनी है, एनाल्जेसिक देनी है, एंटी हिस्टामिनिक जो दवा भी देनी है। ये सभी कम से कम 5 से 7 दिन हमें देनी चाहिए, ध्यान रखना, इंट्रामस्कुलर है। आवश्यकता समझें तो ट्रैंकुलाइजर सिक्वल जो है आता है, ये हमारा वेटनरी का 5 ml आता है, ह्यूमन बीइंग का 10 ml आता है। तो अगर वेटनरी का मिल जाए तो आप उसके 5 ml लगा सकते हैं। वैसे 3 ml से भी जानवर जो है वो कंट्रोल हो जाता है इस मामले में। 5 देंगे तो फिर वो बैठ जाएगा, जुगाली वगैरह और है कुछ, अगर नेक्स्ट क्रिया नहीं कर पाएगा। ये हमने फील्ड में नोट किया। 5 लगा दोगे तो वो बैठा रहेगा, पड़ा रहेगा। 5 ml केवल पहले दिन दे के आ जाए ताकि कहीं जोर मार के दोबारा नहीं निकाल ले। पशु के पिछले पैर ऊपर की तरफ रखें, ऐसी व्यवस्था बैठती ऊपर की तरफ का ये नहीं, ऐसा नहीं है, पशु के पैर ऊपर की तरफ नहीं, मतलब पिछला जो पोर्शन है वो जो आपकी जो मैंजर है, जहाँ जानवर को आप चारा देते हो, पशु के खड़े रखने की जगह ऐसी बनाएं कि जो मैंजर वाला पार्ट है जहाँ पशु आगे वाले पैर रखता है वो नीचे हो जाए, तो पीछे की भूमि ऊंची होगी, तो जानवर जो है यानी पीछा ऊंचा और आगा जो है उसका नीचा, तो वो क्या होगा, इस तरह से स्लोप में रहेगा। देखिए इतना सा स्लोप रखें ताकि वो सेट हो जाए उसमें यूट्रस जो है। ये थोड़ा लिखने में इनको नहीं आया, पिछले पैर ऊपर नहीं रखने होते हैं, पिछले पैर ऊपर रखने का मतलब तो पैर ऊपर करने। ऐसी व्यवस्था में बैठते हुए खड़े स्थिति में करें अथवा ठाण कड़ाई नुमा हो, ये नई बातें हैं। चलिए खैर जो भी है, गर्भाशय को पुनः नॉर्मल स्थिति में स्थापित करने के बाद भी पशु जोर करे तो लिडनोकेन जो है वो ऑइंटमेंट ट्यूब आती है, हाथ में लेकर गर्भाशय में। तो ये तो क्या है, अगर ऐसी अवस्था, मैं तो ऐसा किया करता था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं तो ये पहले ही मंगा लिया करता था। ये आती है 2% की जेली आती है, जेली के नाम से आती है, ये लिडनोकेन जेली या जाइलोकेन जेली के नाम से आती है। अब ट्यूब आती है, आप साथ ही ले जाएं अगर प्रोलैप्स का केस हो तो क्या करना है, दोबारा नहीं पंगा करना पड़ेगा। जब ये बाहर था तो आप क्या करें, उसी समय आपने पहले उसको लाल दवा से धोया, फिर उसको आपने चाहे तो आप कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धो दें या शराब से भी धो दें, कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अल्कोहल भी एंटीसेप्टिक ही है, धो लिया। अब क्या करें, आप उस पर वो जो ट्यूब है लिग्नोकेन की, मैं तो उसी समय लगा दिया करता था। 2 काम करती थी, एक तो लुब्रिकेंट हो गया वो, और एक क्या है, उससे क्या हो जाएगा, वो सुन्न हो जाएगा, तो अंदर जब जाएगा हल्की फुल्की इरिटेशन से वो जोर नहीं मारेगा। तो ये काम मैं पहले ही कर दिया करता था, तो ये ले जाया करते थे साथ में। तो ये आप, तो आज हमने जो है वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को भली भांति मैं समझता हूँ पढ़ने, देखने और समझने का प्रयास किया है। तो आप इसको अवश्य जो है अच्छी तरह से इसको
क्योंकि ये प्रैक्टिस में ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है और ये चाहिए होता है। इसलिए नेक्स्ट जो हमारा हम योनि तथा गर्भाशय ग्रीवा का विस्थापन लेंगे, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। थैंक यू वेरी मच।